रात के ठीक 11:47 बजे थे। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल की स्क्रीन उसके चेहरे पर हल्की रोशनी डाल रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से आती हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, लास्ट सीन टुडे एट। रात के 11:46। नाम था रिया। आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर व्हाट्सएप खोला। चैट के ऊपर वही आखिरी मैसेज दिख रहा था, तुम बदल गए हो, बस यही एक लाइन। और उसके बाद से रिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। कहानी की शुरुआत आरव और रिया की मुलाकात 2 साल पहले कॉलेज में हुई थी। पहली बार जब आरव ने रिया को देखा था, वो लाइब्रेरी में बैठी थी, किताबों के बीच, बिल्कुल शांत। आरव ने सोचा भी नहीं था कि वही लड़की उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाएगी। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर बातें, कॉल्स और फिर प्यार। रिया बहुत सिंपल थी, उसे बड़े बड़े गिफ्ट्स नहीं चाहिए थे, उसे बस आरव का टाइम चाहिए था। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगी। बदलाव की शुरुआत आरव को एक अच्छी नौकरी मिल गई, नई कंपनी, नई जिम्मेदारियां और नया सर्कल। अब उसके पास पहले जितना टाइम नहीं था। रिया कॉल करती और अक्सर जवाब आता, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। पहले जो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज रोज आते थे, वो अब कभी कभी आने लगे। रिया को फर्क पड़ रहा था, लेकिन वो समझ रही थी। एक दिन उसने धीरे से पूछा, आरव क्या तुम अब पहले जैसे नहीं रहे? आरव हंसकर बोला, तुम भी ना ओवर थिंक करती हो। लेकिन अंदर ही अंदर वो सच जानता था। वो दिन जब सब बदल गया, उस दिन रिया का बर्थडे था। वो पूरे दिन इंतजार करती रही कि आरव कॉल करेगा, कुछ खास करेगा, लेकिन आरव बिजी था। शाम को 7 बजे उसने एक छोटा सा मैसेज भेजा, हैप्पी बर्थडे, खुश स्माइली। बस ना कॉल ना सरप्राइज, कुछ नहीं। रिया ने जवाब दिया, थैंक्स। लेकिन उस थैंक्स में वो खुशी नहीं थी जो पहले होती थी। वो आखिरी मैसेज रात को 11:30 बजे। रिया ने एक लंबा मैसेज टाइप किया, तुम्हें पता है आरव, मुझे कभी बड़े गिफ्ट्स नहीं चाहिए थे, बस तुम्हारा टाइम चाहिए था, तुम्हारी अटेंशन। लेकिन अब लगता है मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं रही, तुम बदल गए हो। और फिर उसने फोन साइड में रख दिया। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई अपना धीरे धीरे दूर हो रहा है, तो एक जरूर दबाइए और कमेंट में बताइए किसी ने कभी आपको ऐसा फील कराया है। और अगर आप ऐसी ही दिल छूने वाली कहानियाँ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वापस कहानी में आरव ने वो मैसेज पढ़ा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। उसने तुरंत कॉल किया, लेकिन यूजर बिजी। फिर कॉल किया, स्विच्ड ऑफ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक फैसला। रात के 12:15 हो चुके थे। बारिश अब और तेज हो गई थी, लेकिन आरव ने बिना सोचे अपनी जैकेट उठाई और घर से निकल गया। उसे पता था रिया कहाँ होगी। बारिश में वो मुलाकात। रिया उसी पुराने पार्क में बैठी थी जहाँ वो दोनों अक्सर मिलते थे। बारिश में भीगी हुई, आंखों में आंसू और दिल में हजार सवाल। तभी पीछे से एक आवाज आई, रिया। रिया ने पलटकर देखा, आरव खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। वो सच्चाई। आरव धीरे धीरे उसके पास आया और बिना कुछ सोचे उसने कहा, हाँ मैं बदल गया हूँ। रिया चुप रही। आरव ने आगे कहा, लेकिन मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता जो तुम्हें खो दे। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे लगा करियर, पैसा, ये सब जरूरी है, लेकिन आज समझ आया सबसे जरूरी तुम हो। रिया का जवाब। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए आरव, बस वो पुराना वाला तुम चाहिए, एक नया वादा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। मैं वादा कर
करता हूँ। अब तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस पल दोनों के दिल हल्के हो चुके थे। अगली सुबह की पहली किरण के साथ आरव ने रिया को एक मैसेज भेजा, गुड मॉर्निंग, आज से हर दिन तुम्हारे नाम। रिया मुस्कुराई और जवाब दिया, अब ठीक है अंत, लेकिन अधूरा सा। कभी कभी हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं को हम सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, और फिर एक छोटा सा मैसेज सब कुछ बदल देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने किसी खास इंसान के साथ जरूर शेयर करें और बताइए, क्या आपने भी कभी किसी को इतना मिस किया है कि सब कुछ छोड़कर उसके पास चले गए हों? अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।